हम सभी जानते हैं कि ग्रीन टी पीना एक बहुत अच्छी बात है। ग्रीन टी चाय में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन यूजेस बहुत समझदारी से होने चाहिए क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग चीज़ें देखी गई हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूट्यूब सहेली चैनल। हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए, अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, या फिर आपको कुछ इश्यूज़ हैं जैसे कि यूट्रस इश्यूज़, पॉलिप, यूट्रस में स्वेलिंग है, एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी के केसेस में, थायराइड के केसेस में, या एक्वालिटी ख़राब है, इन सभी प्रॉब्लम्स में ग्रीन टी पीना इन जनरल बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन यूज़ करने से संबंधित कुछ बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर किसी को ग्रीन टी एक तरीके से असर दिखाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि ग्रीन टी लिया और बस 2-3 दिन बाद तो हमें भयंकर एसिडिटी होने लग गई, एसिड रिफ्लक्स बढ़ गया हमारा। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि ग्रीन टी लिया तो बॉडी हीट बढ़ गई। अब हम ग्रीन टी कैसे लें, ये कैसे फ़ायदा कर सकती है, इससे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो ग्रीन टी लेने से संबंधित भी बहुत सारी बातें हैं और कौन सी ग्रीन टी पीना है ये भी मैं आज आपको सजेस्ट करूंगी जो आपको मोस्टली फ़ायदा देगी और इसे आप घर में बिना महंगे पैकेजिंग, लेबलिंग के, प्रोडक्ट के, घर की चीज़ों से बना सकते हैं। तो पीसीओडी में वेट गेन हुआ है या वेट लूज हुआ है, दोनों ही कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन टी आप ज़रूर पिएं जिससे कि पीरियड रेगुलर हो सके, क्वालिटी अच्छी हो सके और कंसीव करना आसान हो जाए ड्यूरिंग पीसीओडी। थायराइड के पेशेंट्स के लिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हाइपोथायराइड में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इस वजह से उनको मोटापा आता है। फैट मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है, कार्ब्स भी फैट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक रखेंगे तो आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कंसीव करना आसान होगा और बहुत सारे फ़ायदे हैं स्किन में, हार्ट में, और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है थायराइड पेशेंट्स का। तो ग्रीन टी थायराइड पेशेंट्स ज़रूर पिएं अगर वो कंसीव करना चाहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन टी हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत सपोर्ट करती है और ये बहुत सारी स्टडीज़ में साबित हो चुका है। तो ये तो हुई फ़ायदे की बात। यूट्रस इश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि यूट्रस के जो फाइब्रॉइड्स हैं उनका आकार धीरे धीरे करके कम हो जाएगा अगर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स लिए जाएं या फिर ग्रीन टी को आप नियमित सेवन करें। तो फाइब्रॉइड्स के पेशेंट्स के लिए हम स्पेशली ग्रीन टी सजेस्ट करते हैं। आपको भी अगर यूट्रस इश्यूज़ हैं, यूट्रस में सूजन है, इन्फेक्शन है, फाइब्रॉइड्स हैं, तो आप ग्रीन टी ज़रूर लें। ग्रीन टी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये डाइजेशन को भी बूस्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन से भी राहत दिला देता है। आयुर्वेदा ग्रीन टी के बारे में क्या कहता है? ग्रीन टी का फैशन नया तो नहीं, जी नहीं। ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनको बिना किसी फैंसी नाम के आयुर्वेदा के अंतर्गत चाय के रूप में यूज़ किया जाता रहा है और इसका असर दीपन यानी कि ये जो डाइजेशन है इसको सपोर्ट करता है, एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, आपकी भूख, आपकी पाचन की शक्ति को ठीक करता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दीपन और पाचन ये 2 काम होते हैं जो ग्रीन टी करता है और आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। पेट हमारा दूसरा ब्रेन है और इसका स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब बात करें कि ग्रीन टी के इतने सारे फ़ायदे समझ लिए तो ग्रीन टी मार्केट में मिलती है। बहुत सारे लोग इतने महंगी ग्रीन टी के पैकेट्स देखकर उसको खरीदने से डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन एक बहुत अमेजिंग ग्रीन टी है जिसको कि आप खरीद सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है और इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कई सारे घरेलू हर्ब्स हैं। एक बार पिए, समझे, फिर इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को आप घर में भी डालकर और घर में अपनी चाय बना सकते हैं। लेकिन इस ग्रीन टी को आप ज़रूर यूज़ करें। ये फर्टिलिटी के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा है, इसमें आपकी काले मिर्च, अदरक, बहुत सारे हर्ब्स, जायफल आदि है जो कि फर्टिलिटी बूस्टिंग है। तो ये एक बहुत अमेजिंग ग्रीन टी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसको आप फॉलो करें कि पूरी तरह से घरेलू फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक बार पिएंगे, स्वाद बहुत अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है, तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी दे सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलकर पी सकते हैं इसको। अब बात आती है कि ग्रीन टी यूज़ कैसे करें कि फ़ायदा हो और नुकसान ना पहुँचे। बहुत सारे लोगों को हीट होता है, बहुत सारे लोगों को एसिड रिफ्लक्स आने लग जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरी बात कि ग्रीन टी आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये नहीं है कि कभी भी उठे और ग्रीन टी पी लिया। अगर आपने ग्रीन टी को खाली पेट पिया, खाली पेट पीने से आपको एसिडिटी बढ़ सकती है। अगर आप ये नियमित करते हैं कि सुबह उठे और वो जो दूध वाली चाय थी हमारी पुरानी, उसकी जगह अब हम ग्रीन टी लेने लग गए, लेकिन ये आपके एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा सकती है।
पेट में एसिडिटी ट्रिगर कर सकती है। तो ग्रीन टी पीने का एक नियम है कि जब भी आप अपना मील ले लेते हैं, जैसे आपने लंच किया, उसके आधे 1 घंटे बाद में आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, उसके आप आधे 1 घंटे बाद ग्रीन टी पी सकते हैं। दूसरी चीज हीट। तो कई बार आप इस तरह की ग्रीन टी पीते हैं जो कि बॉडी के लिए हीट देती है। कई तरह की ग्रीन टी आती हैं, जिंजर तुलसी की ग्रीन टी आती है, आसाम की ग्रीन लीफ वाली ग्रीन टी आती है जिसमें कुछ हर्ब्स भी होती हैं। ऐसी बहुत सारी ग्रीन टी आती है। लेकिन फर्टिलिटी के लिए रास्पबेरी टी बहुत अच्छी है, स्पीयरमिंट टी बहुत अच्छी है जो टेस्टोस्टेरोन को कम करती है महिलाओं के अंदर। घर में सिंपल हर्ब से, लेमन ग्रास से, अजवाइन से, जिंजर से, तेज पत्ता, लौंग, इन सारे हर्ब से, मोरिंगा और अमरूद की पत्तियों से, इन सब से आप ग्रीन टी बना सकते हैं और ये बहुत अमेजिंग असर देती हैं और फ्री में उपलब्ध होती हैं हमारे घर के अंदर। आशा करती हूँ ग्रीन टी का उपयोग आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसको फॉलो करेंगे। और अगर अभी तक ग्रीन टी यूज़ कर रहे हैं आप रेगुलर, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि दूसरों को भी मोटिवेट करेगा। और अपनी ग्रीन टी का इंग्रेडिएंट भी कमेंट में लिखें ताकि दूसरे लोग भी उसको एंजॉय कर सके और फ़ायदा ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।